नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नारंगी की और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। भागलपुर में लोकसभा चुनाव के कुछ दिन पहले ही शहर के बीचों बीच दूसरे दिन फिर हथियार और कारतूस बरामद होना ये बड़ा चिंता का विषय भी माना जा सकता है। भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र में रकाबगंज में शाकिर शाहनवाज पिता शाहनवाज आलम के घर से अवैध हथियार, राइफल, एयरगन, एयर पिस्टल और 110 कारतूस सहित खोखा बरामद हुए हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार कर और कई बिंदु पर पूछताछ कर रही है। भले ही भागलपुर पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ कर रही है, अवैध हथियार और कारतूस भी पुलिस बरामद कर रही है। भागलपुर पुलिस बेहतर कार्य कर रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव के संबंधित पदाधिकारी को ध्यान देना होगा कि आखिर शहर के बीचों बीच दूसरे दिन हथियार और कारतूस बरामद हो रहा है कि ये चिंता का विषय नहीं है। कुछ दिनों के बाद बिहार में लोकसभा चुनाव है। पुलिस को एक बिंदु पर और जांच करने की आवश्यकता है कि लाइसेंसी हथियार कैसे लोगों को दिया जा रहा है। नागालैंड से जिन लोगों ने लाइसेंसी हथियार लिया है उसकी जांच अच्छे से हुई है या नहीं। डीजीपी साहब, जिन लोगों ने हथियार का लाइसेंस लिया है उनकी एक बार फिर से जांच कराई जाए। लोकसभा चुनाव के संबंधित पदाधिकारी को गंभीर बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं नारंगी की रिपोर्ट और क्या कुछ कह रहे हैं हमारे प्रधान संपादक दीपक नारंगी जी। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए खबर नारंगी की। नमस्कार। भागलपुर सिटी एसपी राज साहब ने एक प्रेस वार्ता की है। भागलपुर में जो हथियार बरामद कल हुआ था उसी जांच के संबंध में फिर हथियार बरामद हुआ है और हथियार के साथ राइफल, पिस्टल, सिक्सर, एयरगन राइफल और एयरगन पिस्टल, कारतूस 110 और खोखा 6 बरामद हुआ है। हाई ग्रेड CO बरामद हुआ है। भागलपुर पुलिस ने ये भागलपुर के तेतारपुर थाना क्षेत्र के रेकाबगंज स्थित शाकिर शाहनवाज के घर में विधिवत छापामारी की और शाकिर शाहनवाज प्रेसर शाहनवाज आलम शाकिन रेकाबगंज घर तेतारपुर थाना। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम है शाकिर शाहनवाज, घर है तेतारपुर रेकाबगंज। और एक लाइसेंसी राइफल के बारे में सिटी एसपी ने कहा कि लाइसेंसी हथियार यदि होगा तो डीएम को हम लोग भेजेंगे लाइसेंस इसका कैंसिल करने के लिए। लेकिन ये क्या हो रहा है? डीजीपी साहब और सरकार में बैठे जिम्मेदार पदाधिकारियों को देखना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव नजदीक है। हथियार, कारतूस भागलपुर के शहरी क्षेत्र में लगातार बरामद हो रहा है। अलग अलग लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, लेकिन ये लाइसेंस जो दिया जा रहा है, हथियार का जो लाइसेंस दिया जा रहा है, कि कैसे लोगों को हथियार का लाइसेंस दिया जा रहा है। मैंने हमारे चैनल ने एक सवाल उठाया था कि मणिपुर से लाइसेंस मिल रहा है, नागालैंड से लाइसेंस मिल रहा है, क्या उसकी जांच हो रही है? लोकसभा चुनाव के संबंधित पदाधिकारियों को ध्यान देना होगा। नजदीक है लोकसभा चुनाव और लगातार हथियार बरामद हो रहा है। किन किन लोगों को डीएम साहब ने बिना जांच, पुलिस की जांच पूरी हुए क्या लाइसेंस हथियार का दे दिया है? लोगों की जांच क्यों नहीं हो रही है कि ये किन किन लोगों को लाइसेंसी हथियार दिया गया है? क्या सिटी एसपी कह रहे हैं? आप हमारे चैनल पर देखिए। लेकिन ये गंभीर चिंता का विषय है। केंद्रीय जांच एजेंसी सहित राज्य की जांच। लाइसेंसी हथियार बरामद हो रहा है चुनाव के समय, इसका मतलब लाइसेंसी हथियार का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो लोग लिए हैं। चुनाव के मद्देनज़र हम लोग को निर्देशित किया गया है कि सबसे पहले सारे लाइसेंसी अस्त्रों का और जो कारतूस है उनका सत्यापन किया जाएगा। तो उसका सत्यापन किया जा रहा है और वैसे चिन्हित व्यक्ति जो कि आपराधिक छवि के रहेंगे उनका सत्यापन कराते हुए लाइसेंस रद्दीकरण का भी प्रस्ताव भेजा जाएगा। इनके यहाँ से जो पकड़ाया है, इनके यहाँ से जी, इनके यहाँ से जो पकड़ाया है इसका सत्यापन सबसे पहले हम लोग करेंगे। सत्यापन के उपरांत इनको आर्म्स लाइसेंस कैंसिलेशन के प्रस्ताव जिला पदाधिकारी महोदय को भेजा जाएगा। क्या ऐसे कुछ दागी लोग जिस पर केस मुकदमा, लूट डकैती का, ऐसे आदमी को लाइसेंसी हथियार मिलना चाहिए? बिल्कुल सही। ऐसे लोगों को लाइसेंसी हथियार के लिए हम लोग सक्षम हैं और इसमें जो है नहीं मिलना पुरस्कृत किया जाएगा। इसी क्रम में जो दूसरी गिरफ्तारी की गई है वो है बराड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत की गई है। मिशन सुरक्षा के अंतर्गत हम लोग अवैध हथियार और आग्नेयास्त्र को बरामद करने के लिए प्रयासरत हैं। इसी कड़ी में बराड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति जो रवि कुमार है, पिता वकील साहब, जो कि बड़ी खंजरपुर थाना बराड़ी का रहने वाला है।
पुलिस को गुप्त सूचना मिली, इसके पास अवैध हथियार है इसके पास, और इसी कार्रवाई में भागलपुर पुलिस के द्वारा एक पिस्टल, एक मैगजीन और 2 कारतूस को बरामद किया गया है। इस छापेमारी दल में थानाध्यक्ष बरारी और रंजीत कुमार जो DIU प्रभारी हैं और उनकी पूरी टीम ने बड़ा अच्छा काम करते हुए इन पूरे को गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर पुलिस कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के लिए तत्पर है और इस किसी तरह से भी सूचना अगर प्राप्त होती है तो हम लोग उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। धन्यवाद। कल से मामला जुड़ा है सर? इतिहास कुछ मिला है मामला कल से जुड़ा है इन दोनों का। एक मामला जो कि ततारपुर थाना अंतर्गत है, जो जैसा कि कल जो हम लोगों ने कार्य किया था उसमें अवैध मिनी गन फैक्ट्री को हम लोगों ने उद्भेदित किया। उसी से कनेक्शन है। हाँ, उसी में फॉरवर्ड लिंकेजेस के तहत और कहाँ कहाँ इसका सप्लाई चेन है, उसी के तहत हम लोगों को एक सूचना प्राप्त हुआ। इंटीग्रेशन में जो निकल कर आया था उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। उसी मामले में ये सफलता पुलिस को मिली। जी जी, एक जो है वो ततारपुर था, वो उस मामले में मिला है, और एक अन्य मामले में जो कि बराड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत। कैसे लाइसेंसी हथियार जो बरामद हुआ, कैसे कब लिया गया था लाइसेंसी हथियार सर? जैसे कि इसमें आप जान रहे हैं कि इनके घर से एक अवैध पिस्टल जो कि काफ़ी नया है उसको बरामद किया गया है। जब घर की पूरी जांच की गई, इसका सर्च किया गया, इसमें फिर हम लोग को एक लाइसेंसी राइफल मिला है। इसके साथ साथ एक विदाउट लाइसेंस एयरगन मिला है।